जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे आईएफसीआई के बारे में। देखिए, एनएससी का जब तक आईपीओ का हाइप था, इसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम था, ठीक है ना। और वो आप लोगों को बताया था। अब एनएससी के आईपीओ का हाइप जो है समाप्त हो चुका है, तो आईएफसीआई में जो है गिरावट लगातार देखने के लिए मिले। इस गिरावट के पीछे का एक और कारण है कि इसको शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में भी डाल दिया गया है, ठीक है ना। इसके वजह से भी इसमें जो है गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, और ये मैं आप लोगों को दोनों कारण बताया था। पहला कारण सीधा सीधा डिमांड सप्लाई से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जैसे ही एनएससी के आईपीओ का हाइप समाप्त होगा, वॉल्यूम इसका जो है पहले पहले जो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है, अब छोटा छोटा आएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, तो इसकी वजह से डिमांड घट जाएगी। तो डिमांड सप्लाई का ही काम टोटल होता है। जे वहीं डिमांड घटेगी, प्राइस को घटना तय मान के चलिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में जब डाला गया है, तो भी इस पर एक लगाम लगाई गई है, सर्विलांस पे डाला गया है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, मार्जिन वोर्जिंग बढ़ जाता है, तो भी इसकी वजह से गिरावट की संभावना रहती है। हालांकि कुछ शेयर रहते हैं जब पॉजिटिव सेंटीमेंट उनमें रहता है, तो एसएम की लिस्ट में जाने के बावजूद भी भागते हैं, लेकिन कितना भागेंगे, कहीं ना कहीं से तो उनको तो फिर से करना ही पड़ेगा ना। 77 रुपये 44 करेंट प्राइस है, 3% की गिरावट। मार्केट पॉजिटिव है आज। सुबह में यह भी पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 दबाव इस पे देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, 3 करोड़ इक्विटी से इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। आधे घंटे में कैंडल क्लोज हो जाएगी। 230 करोड़ रुपए के 35% का डिलीवरी परसेंटेज। सर्किल लिमिट भी अभी इसमें 20% का ही यहाँ पे है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। 17 तारीख को प्राइस मोमेंट वाला स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसके पहले 16 तारीख को भी प्राइस मोमेंटम वाला स्पष्टीकरण एनएससी की तरफ से मांगा गया, तो बस वही वाला है। उसके बाद का कुछ छोटा मोटा जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है, ठीक है ना। एसएम के लिस्ट में गया था यह शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में 16 जून 2026 को, 16 तारीख को गया था। पिछले अभी तक एक्टिव है। इसका रिव्यू का डेट था 24 जून 2026। जी हाँ, कल ही इसका रिव्यू का डेट था। शायद आप लोगों को बताया भी था कि 24 तारीख को इसका रिव्यू हो जाएगा, और 25 तारीख को यह जो है एसएम की लिस्ट से बाहर आ सकता है। 24 तारीख को मैं शाम तक इंतजार किया था, नहीं आ पाया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है ना। अब देखिए, आज भी इंतजार कर लेंगे। हालांकि रिव्यू की संभावना आज तो कम ही है, क्योंकि मेन रिव्यू का डेट कल ही था। तो देखते हैं, अब इसका अगला रिव्यू होगा अगले हफ्ते में, ठीक है ना। तो अब फिर हम लोगों को जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप लोग अगले महीने में ही कह लीजिए इंतजार करना पड़ेगा, 1 2 3 मतलब जुलाई के आसपास फिर से इसका अगला रिव्यू हो सकता है, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है, ठीक है ना। तो अभी ये थोड़ा सा रहेगा इसी लिस्ट में। अब बाहर क्यों नहीं आ पाया? देखिए, बहुत बड़ा मोमेंटम किया था, और उसके बाद भी यहाँ पे शेयर नहीं रुक रहा है। उसके तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिल कर रहा होगा, इसके वजह से एसएम की लिस्ट से बाहर नहीं आ गया। देखिए, ये वॉल्यूम देखिए और अभी का वॉल्यूम देखिए, ये हो गई धरती और ये हो गई आसमान। अंतर है कि नहीं है ना। अब इसके बाद भी इस टाइप का वॉल्यूम आ जाएगा, और छोटा छोटा वॉल्यूम हो जाएगा। हालांकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है नॉर्मल, तो ठीक है, अब आ ही गया है लगभग। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, मतलब चार्ट पे भी मैं बताया था, 2 कारण उधर तो मतलब बताया ही था। चार्ट पे ही बताया था कि 90 रुपये पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और 90 रुपये के रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाके एक लो बना के इसको रिटेस्ट करके फिर टच करके ऊपर जाता है, तो तेजी की संभावना बनेगी। नहीं तो 90 रुपये का रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से इसमें गिरावट आ सकती है, और नीचे की साइड में 73 रुपये तक आ सकता है। उसके बाद आप लोगों को मैं एक लेवल, हाँ, 20 डीएमए का भी बताया था कि 20 डीएमए अगर सस्टेन कर जाता है, रिटेस्ट करके भी मोमेंटम इसमें आ सकता है। क्योंकि कई बार अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए, यहाँ पे 20 डीएमए, यहाँ पे 20 डीएमए रिटेस्ट किया, यहाँ पे 20 डीएमए रिटेस्ट कर करके भी भाग रहा है। हर चार्ट का अलग अलग होता है, ये आपको उस चार्ट पे देखना पड़ता है। तो ये भी एक सपोर्ट के तौर पे 20 डीएमए मूविंग एवरेज था। अब उसको भी नीचे ब्रेक करा, ऐसा नहीं कि नहीं ब्रेक किया है। एक बार यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन तुरंत रिकवरी आ गई थी। अब यहाँ से भी तुरंत अगर रिकवरी आ जाती है, 20 डीएमए मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, रिटेस्ट करके मोमेंटम फिर से आ सकता है। लेकिन अगर 20 डीएमए के मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, 20 डीएमए को रिटेस्ट करता है, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की गिरावट इसको 62 रुपये तक भी लेके जा सकती है। ये भी आप लोगों को मैं बताया था, शायद आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है ना। अब देखना वही है कि इस 20 डीएमए मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। खास करके वहीं कह लीजिए 73 रुपये का लेवल। 73 रुपये लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जो है 62 63 रुपये तक की भी तैयारी हो सकती है। फिर जब 3 महीने बाद एनएससी के आईपीओ का हाइप फिर से बनेगा, तो फिर से हो सकता है कि मोमेंटम इसमें
आए या फिर हो सकता है उस समय ना भी आए। अभी देखिए मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे ऊपर से ऐसे एकदम क्रैश कर रहा है। पता नहीं कौन-सी खबर किधर से आ रही है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी अपडेट देता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइए कब तक बाहर आ सकता है।